Hello kiddos, today we are doing class 10 political science lesson number 2 federalism. As you all know, it is a very important chapter and you will generally see a question from this chapter in the board exam, right? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मेन क्वेश्चंस के साथ, कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं, मेन क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, राइट? सबसे पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, यू शुड नो व्हाट फेडरलिज्म स्टैंड फॉर, राइट? तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, क्लियर डेफिनेशन. प्लीज लर्न ऑल द बेसिक डेफिनेशंस, यू शुड नो इट, whether they'll ask or not, you should know what you are reading, right? Federalism is a democratic form of government in which the power is governed in the country is shared and divided between the central and the state government. इसका मतलब हम जब पावर्स को बांटते हैं, जैसे आपने पीछे चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग, जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पावर्स को बांटने का डेमोक्रेटिक फॉर्म में सेंटर और स्टेट इज़ द बेसिक फॉर्म. बाद में हमने लोकल को भी इनकलकेट किया, बट वो लेटर. अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हेन द पावर्स आर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट, इट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म. अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे क्वेश्चन एक बार आ गया था एग्जाम में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ देख सकते हैं आपको, इट इज़ हाईलाइटेड हेयर. इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड ओनली इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जबकि प्रोविजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है वहाँ पर. तो आप देख सकते हो कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज़ ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका एंड नॉर्थ कोरिया, राइट? सो यू कुड find a question from here as well. There is the part, right? Let's continue. Now it comes a 5 mark question. ये आपके PYQ में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. वो डायरेक्टली आपसे फीचर्स नहीं पूछेंगे. दे वुड आस्क यू कि फेडरलिज्म इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरलिज्म शुड बी अडॉप्टेड एवरीवेयर, इनकलकेटेड और जस्टिफाइड और एलैबोरेटेड. तो आपको बेसिकली फीचर्स ही एक्सप्लेन करने हैं, ओके? एंड द फीचर्स आर रिटन ऑलरेडी इन पॉइंट्स, यू डू नॉट हैव टू वरी. लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द पॉइंट्स 101. फर्स्ट पॉइंट, देर आर 2 और मोर देन 3 लेवल्स, राइट? आप सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फेडरलिज्म में पहला जो आपका फीचर है दैट इज़ कि हमारे पास 2 या 3 लेवल हो सकते हैं, जैसे सेंटर, स्टेट और लोकल, राइट? कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इट विल टेल यू दैट, हैव अ लुक एट द सेकेंड पॉइंट. It tells you each level of government administers over the same region but they have their own jurisdiction, administration, taxation and legislation. भले ही हमारी बॉडीज़ अलग अलग है, हमने पावर को बांट कर दिया है, लेकिन सबका अपना काम करने का अपना तरीका है और कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता. थर्ड पॉइंट, राइट? Third point justifies that the government at each levels derives its power from the constitution of the country. अब जिनको भी हमने पावर्स दी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो पावर्स सिर्फ ओरली दी गई हैं. प्रॉपर्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर्स सबको डिल्यूट की हैं और हम उसको इनडिल्यूट नहीं कर सकते. इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, किसी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती किसी चीज़ की. पावर्स को सब अपने तरीके से एक्सरसाइज करेंगे. फोर्थ पॉइंट, right? Your fourth point is the basic principle of constitution and the rights given to the people cannot be changed only by the one tier of system. बिल्कुल, आपने जब 2 लेवल्स बनाए तो दोनों लेवल्स मिलकर ही काम कर सकते हैं. मिलकर इन द सेंस कि कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन चेंजेस कोई एक अपने आप नहीं कर सकता है. वी हैव टू गो हैंड इन हैंड, है ना, एक साथ मिलकर ही कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट टू गो, ये ज़रूर मस्ट टू डू है बेटा, ये आपको ज़रूर लर्न करने हैं. ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोर्ट्स ऑफ द कंट्री एक्ट एज अ रेफरी बिटवीन. तो यहाँ पे जो कोर्ट है उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई भी अगर कोई मुद्दा होता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट ही स्टेप लेता है. नेक्स्ट, बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये दोनों ही टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, सेंटर और स्टेट, बोथ अपने अपने लेवल पर. लास्ट to go, federalism thus have only 2 safeguards, only safeguards. अच्छा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, द लास्ट वन, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ऑल्सो. इसमें से एक सिंगल भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डुअल ऑब्जेक्टिव्स पर फेडरलिज्म वर्क करता है. सबसे पहले टू सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री. हैव अ लुक एट दिस वन. द लास्ट पॉइंट टू गो, टू सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री. And the next one is
दैट वी शुड मेंटेन द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़। तो हम रीजनली किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मतलब कन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। रीजनल वाइज हम लोग सब इक्वल हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हैं, आप अलग भाषा बोलते हैं, मैं अलग भाषा बोलती हूँ, भाषा इन द सेंस कि हम हिंदी ही बोलते हैं लेकिन हमारे पास अपनी अपनी बोली भी है। इसके अलावा हमारे कल्चर्स अलग हैं, हमारे ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन स्टिल वी आर लिविंग इन अ पीसफुल मैनर। दैट इज़ व्हाट फेडरलिज्म वांटेड, राइट। अब क्वेश्चन आता है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू गो द थर्ड पार्ट। यू विल सी ना फेडरलिज्म में से आपको क्वेश्चंस मिलते ही हैं, तो फेडरलिज्म को अच्छे से ही करके जाने में बेनिफिट मिलेगा आपको, और ईजी चैप्टर है, कोई बहुत टफ चैप्टर है नहीं, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जनरली आपको इसमें से डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वो अलग से भी पूछ सकते हैं। इट टेल्स यू, अगर हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन करते हैं तो उसकी एक डेफिनेशन है और उसके एग्जांपल्स हैं जो बुक के अंदर गिवन है, और एग्जैक्टली वही नोट्स में भी गिवन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म वन कंट्री दे रिटेन देयर पावर्स टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। जब स्टेट्स के पास इतनी पावर होती है कि वो एक कंट्री फॉर्म कर सके, दैट मीन्स कि स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा, स्टेट्स बहुत पावरफुल होती है और कंट्री के साथ साथ चलती हैं, स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं। एक तरीके से दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। दैट मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के साथ साथ चलना। जबकि हम जब सेकेंड वे देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तरीका वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल have a look at the definition of holding together federation. It tells you that when a country become federal and it divides the power into center state in an equal manner, then it is holding together federation. हम यहाँ पर भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, राइट। अब दोनों के एग्जाम्पल्स भी गिवन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के फिर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके इंडिया एंड स्पेन, कमिंग टुगेदर के एग्जाम्पल हो जाएंगे यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दैट मीन्स ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरलिज्म, उसके फीचर्स, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, वेरी इजी क्वेश्चन टू आस्क। इसमें से वो जनरली क्वेश्चन ना पूछकर एमसीक्यूज दे रहे हैं, एमसीक्यूज दे रहे हैं दैट कौन से स्टेट में, क्योंकि इसमें 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, राइट। हैव अ लुक, हियर आर द लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड योर कंकरेंट लिस्ट, राइट। तो ये आपको तीनों लिस्ट याद रखनी है कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में बेसिकली वो कंसेप्ट्स आएंगे जो यूनियन लेवल पर काम हो रहे हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गई, करेंसी जैसे एग्जाम्पल लो कि अगर आपके पास एक नोट है 500 का, तो वो यहाँ पर भी चलेगा और इंडिया में किसी भी स्टेट में वो सेम वैल्यू करेगा, क्योंकि पूरे कंट्री लेवल पर, यूनियन लेवल पर काम कर रहे हैं। स्टेट में आ जाएगी जैसे पुलिस, अब आप देखते हैं कि दिल्ली पुलिस अलग है, यूपी पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, मतलब उनके यूनिफॉर्म्स अलग हैं, उनके पैटर्न्स अलग हैं। और जब हम कंकरेंट की बात करते हैं तो ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, राइट। अब क्या ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, बिल्कुल ठीक है, दे आर रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं बेटा जो लाइक फॉर एग्जांपल जिनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती है, जैसे आप AI ले लीजिए, या आप सॉफ्टवेयर वगैरह ले लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ले लीजिए, ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे रेजिड्यू में आती हैं, जिनमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, और इन सब्जेक्ट्स को हम तीनों लिस्ट के अंदर एंटर करने के बजाय एक बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ओके। अगर क्वेश्चन आता है तो आप रेजिड्यू को भी याद रखेंगे। नाउ इट कम्स अ पार्ट ऑफ द चैप्टर वेयर यू आर गेटिंग एग्जैक्टली, आप देखेंगे तो इसमें आपको रेगुलर क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आपके प्री बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए होंगे, एग्जाम में PYQ भी है, अभी मैं शेयर करूँगी आपके साथ PYQs भी। हैव अ लुक, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये आपको एक कंफर्म क्वेश्चन होगा पेपर में बेटा, अब याद रखिएगा। इसमें से इधर 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, और इसमें से 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन रहा है, तो 5 पॉइंट्स के लिए सेफ लेकर चलिएगा। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें लिंग्विस्टिक में तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, तो आपको इससे ज़्यादा पॉइंट्स, लैंग्वेज वाले पार्ट को आप NCERT से पढ़ेंगे ना, यू विल गेट लाइक 4 to 5 पॉइंट्स की लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक पॉलिसीज़ का मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या हैं यहाँ पर, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अंदर आता है कि जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, तो हमने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा, दैट इज़ पीपल जो पर्टिकुलरली अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं, जो जिनकी एक यूनिक कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी है, जैसे कि उत्तराखंड, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं वो आपसे, उत्तराखंड, नागालैंड और झारखंड, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, बट NCERT में यू कैन गेट 5 प्रॉपर पॉइंट्स, राइट।
व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज पॉलिसी, तो लैंग्वेज में भी यही था कि देयर वर पीपल लाइक, हम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिस्कस कर रहे थे क्या हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, तो हमने नहीं बनाया है इसको, सिर्फ हमने एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया, जैसे इंग्लिश हमारी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग इन हिंदी ओनली। 21 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम हिंदी, हिंदी को इंक्लूड करके आप 22, हिंदी को इंक्लूड करके 22 लिखेंगे, अगर अपार्ट फ्रॉम हिंदी लिखेंगे तो 21। स्केड्यूल्ड मतलब जो स्केड्यूल्ड हैं, जैसे कि रिकग्नाइज्ड प्रॉपर लैंग्वेजेस हैं, राइट। जैसे बच्चे जो है वो सेंट्रल एग्जाम में, जैसे आप बोर्ड देने जाएंगे तो आपको बाइलिंगुअल एग्जाम मिलेगा, तो जो इंग्लिश में देना चाहे वो इंग्लिश में लिखें, जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिखें, राइट। स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में हम हिंदी ले रहे हैं, अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, बट टू प्रिजर्व द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ एवरीवन हमने कोई स्पेसिफिक नेशनल लैंग्वेज चूज़ नहीं की है। नेक्स्ट इट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर भी यही आएगा दैट कैसे रिलेशन होने चाहिए सेंटर और स्टेट में, देयर शुड बी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स। कैसे रिलेशन होने चाहिए? कॉर्डियल, मतलब शांतिपूर्वक होने चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो काम और बेहतर होगा, दैट वी ऑल नो, राइट। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कोलिजन गवर्नमेंट का, मिलीजुली सरकार। इफ़ समवन इज़ अनेबल टू गेट कंप्लीट आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो आप कोलिजन फॉर्म में सरकार बना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो बनेगी ही, राइट। तो ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑफ दिस। थर्ड पॉइंट इसके अंदर कोलिजन गवर्नमेंट है और रीजनल पार्टी। इसके अंदर 5 पॉइंट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे बेटा आप, 5 मार्क के हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे, ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट टू गो इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ये इंडिविजुअल 5 मार्क का चैप्टर क्वेश्चन है और ये डिसेंट्रलाइजेशन लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आया था, तो ध्यान रखेंगे 5 मार्क के लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन द पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल बॉडीज़। हमें लगता है कि लोकल, दैट मीन्स जो रूरल एरियाज़ हैं, जो लोकल एरियाज़ हैं, उनकी भी अपनी नीड्स हैं, उनको उनकी इंडिविजुअल पावर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने तरीके से एक्सरसाइज कर सके उनको, तो उन पावर्स को सेंटर स्टेट से लेकर उनको इंडिविजुअल दे दी गई है, राइट। अब डिसेंट्रलाइज करने से क्या हो गया कि लोकल के पास एक पावर आ गई है ताकि वो अपने तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर आइडियाज से सल्यूट कर सके। ओके, क्या कर सकते हैं, जैसे ये दीज आर द पॉइंट्स इफ़ यू कैन सी। इट इज़ ऑब्लिगेटेड टू होल्ड इलेक्शंस, आप इलेक्शंस करवाएंगे वहाँ पर लोकल में। सीट्स रिजर्व की जाएंगी स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर वेमेन। इनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा प्रॉपर जो इनके इलेक्शंस करवाएगा, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू हैव स्टेट पावर्स एंड रेवेन्यू टू द लोकल बॉडीज़। ठीक है, हम लोकल के साथ अपनी शेयरिंग भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई पैसे नहीं देंगे। देयर शुड बी इक्वल बैलेंस बिटवीन बोथ। लास्ट वन टू गो इज़ कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन 5 नंबर में करते हैं तो आपको पंचायती राज सिस्टम पता होना चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज़ पंचायती। लोकल बॉडीज़ में जो विलेजेस हैं उनको हम पंचायती राज सिस्टम से चलाते हैं। यहाँ पे जो हेड रहते हैं वो ग्राम पंचायत के, दैट इज़ सरपंच, यू ऑल नो दैट। ठीक है, ये हाईलाइटेड है, यू कैन सी दैट। ग्राम सभा, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। ये आपको लेवल वाइज ही आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे आप गांव में बात कर रहे हैं, आप जब लोकल की बात कर रहे हैं तो लोकल के अलावा यू शुड नो अबाउट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ऑल्सो, राइट। जैसे हम अर्बन लोकल बॉडीज़ में जैसे स्मॉल टाउन्स होते हैं वो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, तो लार्ज सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं दिल्ली की तरह, राइट। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जैसे 1 मार्कर क्वेश्चन है ये लास्ट में, दिस अ पॉइंट, हैव अ लुक। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ द हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, राइट। म्यूनसिपल चेयरपर्सन जो होता है वो म्यूनसिपैलिटी का हेड होता है, जबकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो होता है मेयर। याद रखेंगे इसको प्लीज़, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ एक दो बार रिवाइज करने से ही हो जाते हैं, डोंट वरी, राइट। आई होप आपको ये जल्दी से जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा, एंड आई होप दैट यू विल बी स्कोरिंग फुल इन इकोनॉमिक्स और इन पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑल्सो। तो SST एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा वेर यू कैन नॉट थिंक ऑफ लूजिंग योर मार्क्स अनसर्टेनली। आप बहुत अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।